बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल के पास एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल बहुत ही अच्छी और दयालु थी। चुड़ैल जंगल के पास खेत में खेती करके अंगूर की फसल उगाया करती थी। फिर फसल पकने पर चुड़ैल अपना रूप बदलकर शहर चली जाती और सारी अंगूर वहाँ के बाजार में बेच देती थी। एक दिन चुड़ैल बाजार में अंगूर बेच रही थी। तभी वहाँ पर कुछ गरीब और अनाथ बच्चे दुकान वाले से भीख मांगने लगते हैं। सेठ जी, हमें बहुत भूख लगी है, हमने कल से कुछ भी नहीं खाया, दया करके हमें कुछ पैसे दे दीजिए। इस लड़की की बात सुनकर सेठ को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारा बाप मेरे पास पैसे छोड़कर गया था, जो तुम लोग यहाँ पर मुंह उठाकर पैसे मांगने आए हो। चलो भागो यहाँ से, वरना एक एक करके तुम्हारी टांगे तोड़कर सड़क पर फेंकवा दूंगा। सेठ की धमकी सुनकर सभी बच्चे घबरा कर वहाँ से चले जाते हैं। चुड़ैल को इन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है और वो इनकी मदद करने का फैसला करती है। थोड़ी देर के बाद सभी बच्चे कचरे के ढेर के पास पहुंचकर वहाँ से बासी खाना खाने लगते हैं। ये देखकर चुड़ैल इन्हें फौरन रोक लेती है। ठहर जाओ तुम लोग, ये बासी खाना मत खाओ, मैं तुम्हें ताज़ा खिलाना खाती हूँ, चलो आओ मेरे साथ। चुड़ैल उन सभी बच्चों को घर ले जाती है। चुड़ैल का घर होने की वजह से इस घर में ढेर सारी डरावनी चीजें रखी हुई थी, जिन्हें देखकर सभी बच्चे घबरा जाते हैं। आंटी, आपका घर तो बहुत ही डरावना है, यहाँ इतनी अजीब चीजें क्यों रखी हुई है? देखो बेटी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, असल में मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। इतना कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल उन सभी बच्चों के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना तैयार करके इनके सामने रख देती है। अपने सामने तरह तरह के पकवान देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। सच में आंटी, आप बहुत अच्छी है, आपका बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। हम गरीब बच्चों को इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल से मैं तुम सभी बच्चों को इसी तरह ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाया करूंगी। मेरे होते हुए तुम लोगों को किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद चुड़ैल अपना असली रूप बदलकर बच्चों को शहर के बड़े से शॉपिंग मॉल में ले जाकर इनके ढेर सारे कपड़े खरीद लेती है। इसी तरह इन अनाथ बच्चों की मदद करके चुड़ैल को बहुत खुशी होती है और वो उनकी देखभाल करना शुरू कर देती है। इसी तरह कुछ दिन चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन पूनम नाम की एक लालची और धोखेबाज औरत चुड़ैल को खेती बाड़ी करते हुए देख लेती है। इसके खेत में लगी अंगूर की सुंदर फसल देखकर पूनम के मन में लालच आ जाता है। अरे, इतनी सुंदर फसल मैंने इससे पहले अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मैं चुड़ैल को मारकर इसकी खेत पर कब्जा करना होगा। फिर कुछ दिन के बाद पूनम एक तांत्रिक को लेकर चुड़ैल के खेत के पास आ जाती है। चुड़ैल खेत में काम कर रही थी, तभी मौका देखकर पूनम तांत्रिक को खेत की बगल में बने चुड़ैल के घर में दाखिल हो जाती है। इसके रसोई घर में रखे खाने के अंदर जहरीली बूटी या दवा मिला देते हैं। तभी जब चुड़ैल रसोई घर में जाकर खाना खाने लगती है, लेकिन खाना खाते ही चुड़ैल का सर घूमने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। मेरी बूटिया दवाई ने अपना असर दिखा दिया, चलो अभी इस चुड़ैल को ले जाकर जला देते हैं। फिर वो चुड़ैल को उठाकर खेत के बगल में लकड़ियों के ढेर के ऊपर रख देती है। इसके बाद वो दोनों चुड़ैल के शरीर पर मट्टी का तेल गिराकर आग लगा देते हैं। तभी वहाँ पर सारे अनाथ बच्चे आ जाते हैं। अरे ये क्या, ये दोनों तो हमारे चुड़ैल आंटी को जलाकर मारना चाहते हैं, हमें अपनी चुड़ैल आंटी को बचाना होगा। तो सभी बच्चे दौड़कर पूनम और तांत्रिक पर हमला कर देते हैं और इनकी खूब पिटाई करते हैं। तांत्रिक और पूनम बच्चों से मार खाकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं और फौरन वहां से भाग जाते हैं। तभी कुछ बच्चे चुड़ैल पर पानी फेंककर उसकी आग बुझा देते हैं।
इस तरह से वो सभी बच्चे चुड़ैल को बचा लेते हैं। उस दिन के बाद पूनम उस खेत में जाने की कभी हिम्मत ही नहीं कर सकती और चुड़ैल उन सभी बच्चों के साथ खुशबाश रहने लगती है। तो देखा दोस्तों आपने परफ्यूम बेचने वाली चुड़ैल की कहानी। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे।